100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न में दिया गया रहता है उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। इससे आपको आसान क्या होगा कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है वो आप आसानी से उसको बना पाएंगे। तो इस प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया था 100 मीटर, लिख लिया। प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर और रेलगाड़ी की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई वो मीटर में है, लेकिन जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम उसको 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से इसको 60 को 5/18 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट करके अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर हमारे पास चाल तो आ गया, अब है दूरी क्या है इसमें। तो इस तरह के प्रश्न में जो ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है, वो दूरी होती है, प्लस इसमें प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, तो वो इन दोनों का योगफल जो होगा वही इस प्रश्न के लिए कुल दूरी होगा। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। तो कुल दूरी हो गया 100 प्लस 150 मीटर यानी कि 250 मीटर। अब निकालना क्या है, हमें समय निकालना है, हमें समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है। तो अब हम लोग उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो 250 मीटर आपका दूरी हो गया और 50/3 आपका चाल था। तो 250 डिवाइडेड 50/3, ये जो बीच में आपका डिवाइड का साइन है, ठीक है, जो बीच में डिवाइड का साइन है 250/50/3। तो ये जो डिवाइड है इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, 250 भागा 50/3। अब ये जब डिवाइड गुना में बदलेगा, ठीक है, अब ये जब डिवाइड गुना में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। और इसके बाद इस 50 से हम लोग 250 को 5 बार में काटेंगे और 5 × 3 ये 15 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि समय क्या आ जाएगा, 15 सेकेंड हो जाएगा। समय हमारा 15 सेकेंड आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।